हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, काजुओ इशिगुरो। अगला प्रश्न है, जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जॉन ई साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलियो का टीका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका एक उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है? सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर किया जाता है? किसमें सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केरोसिन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। 70 वर्ष की अवधि तक 5 वर्ष तक कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न है, तनवीर हैदर उस्मानी को किस राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था?
सही आंसर है ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या। अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर को कौन सा ऑस्कर पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 90वां। अगला प्रश्न है अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी कीमत स्तर स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कौन सा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। कौन सा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा नूई। अगला प्रश्न है केले की झाई पौधों की एक बीमारी है यह एक किसके कारण होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी कवक के कारण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 तक के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी 17.64%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अधीन भू राजस्व के निर्धारण में किसका आदेश अंतिम होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है। साइबर अपराध निम्न में से किससे मूलतः संबंधित होता है। सही आंसर है ऑप्शन
डी उपयुक्त सभी, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, संचार युक्तियों से। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।